ओम शांति। 19/5/83 साक्षी दृष्टा कैसे बने। लास्ट में पुरुषार्थ कौन सा होता है? कौन सी प्रैक्टिस कराते हैं बाबा? कोई भी सीन हमको प्रभावित ना करे, ना अच्छी ना बुरी। अच्छी सीन है तो बहुत खुश हो गए, अपने अनुकूल नहीं है तो माथा ही खराब हो गया। तो सब सीन देखते हुए कैसी अवस्था हो, साक्षी दृष्टा कैसे बने। सर्व शक्तिवान सदा विश्व कल्याणकारी शिव बाबा बोले, आज बाप दादा इस पुरानी दुनिया और पुराने राज्य की दुनिया, जड़ जड़ीभूत हुई दुनिया का समाचार सुना रहे थे। बाप दादा देख रहे थे कि मेरे बच्चों को पुरानी दुनिया में कितना सहन करना पड़ता है। आत्मा के लिए मौजों का समय है, लेकिन शरीर से सहन भी करना पड़ता है। अपने राज में प्रकृति आप सबकी दासी होगी, वैसे भी दासियां बहुत होंगी और प्रकृति के पांचों ही तत्व सदा आज्ञाकारी सेवाधारी होंगे। लेकिन अपना राज स्थापन करने के लिए पुराने को ही नया बनाना है। क्या कहा? ऐसा नहीं है कि नई दुनिया में कोई प्रकृति नहीं होगी, ऐसा क्या कहा? जो तामसी रूप है उससे ही क्या हो जाएगा, तुम्हारे वाइब्रेशन से सात्विक। तो पुरानी में सेवाधारी बनना ही पड़ता है। अभी की यह सेवा जन्म जन्मांतर की सेवा से मुक्त कर देती है। कौन सी सेवा? प्रकृति का परिवर्तन। इस सेवा के फलस्वरूप प्रकृति और चैतन्य सेवाधारी आपके चारों ओर घूमते रहेंगे। हाजिर मालिक, हाँ जी मालिक, यही सदा मीठा मीठा राज सुनते रहेंगे। इसलिए सदा काल की सर्व प्राप्ति के आगे यह थोड़ा बहुत सहन करना भी सहन करना नहीं लगता। अगर वायुमंडल है आगे चल के और भी खराब होगा, परिस्थितियां भी होंगी, तो उसमें सहन करना पड़ता है ना। तो बाबा कहता है ये कोई सहन करना नहीं लगता। श्रेष्ठ सेवा के नशे और खुशी में सहन करना एक चरित्र रूप में बदल जाता है। भागवत आप सबके सहन शक्ति के चरित्रों का यादगार है। तो सहन करना नहीं, लेकिन यादगार चरित्र बन रहे हैं। अगर यहाँ थोड़ा बहुत सहन भी कर रहे हैं किसी भी रूप में, तो क्या बन रहे हैं वो तुम्हारे भविष्य में गायन होंगे, चरित्र बन रहे हैं। अभी तक भी यही गायन सुन रहे हो कि भगवान के बच्चों ने बाप के मिलन के स्नेह में क्या क्या किया। गोपी बल्लभ के गोप गोपियों ने क्या क्या किया। तो यह सहन करना नहीं, लेकिन सहन ही शक्तिशाली बना रहे हैं। ये सहन शक्ति क्या कर रही है? शक्तिशाली बना रहे हैं। सहन शक्ति से मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हो। सहन करना लगता है कि खेल लगता है? मन तो सदा नाचता रहता है ना। तो मन की खुशी
यह थोड़ा बहुत सहन भी खुशी में परिवर्तन कर देती है। अगर मन खुशी में है तो ये सहन नहीं कहलाएगा, वो खुशी में परिवर्तन कर देती। तन भी तेरा मन भी तेरा। किसका है? अच्छा तन है, कोई खिटपिट नहीं है, तो किसका है? किसका है? बोलो। कोई खिटपिट नहीं, इतना बढ़िया है? तो किसका है? बाबा का। और खिटपिट हुई तो भी बाबा। आज मासी का घर है क्या? तो मेरा। फिर तो हाहाकार मची रहती है मेरे में, तो बुद्धि बार बार जाती है। तो ये हो गया मेरा। अगर तेरा है तो हाहाकार क्यों मचे? कितना भी दर्द हो, कितना भी आफत हो, तो तेरा तेरा किसी तेरे में हाहाकार होती है? हाहाकार किस में होती है? बहुत बड़ी महिमा कर रही है। वो बोलते हैं जाके पाँव में पड़ी क्या? हाँ प्रीत। कहना आसान है ना, लेकिन योगी क्या कहेंगे? क्या करना भी आसान? हाँ ना, तो बोल। सब अनुभवी बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? और चुटकियों के खेल हैं, चुटकियों के खेल। और ज्यादा से ज्यादा अगर थोड़ा बहुत कोई खिटपिट लंबी है तो इसका मतलब जितना तुम सहन कर रहे हो उतना तुम्हारा योग बल क्या कर रहा है, तुमको बहुत आगे ले जा रहा है। योग बल, रोना बल नहीं। एक होता है रोने का बल, अंदर अंदर रोते रहें कब ठीक होंगे कब ठीक होंगे, दवाई भी खा रहे हैं, डॉक्टर भी दिखा दिया। ये कौन सा बल है? रोने का बल। एक होता है तो ठीक है, शरीर के प्रति हमारे जो फर्ज है हम कर रहे हैं, लेकिन याद खूब कर रहे हैं, क्योंकि हम ये जान गए कि बहुत कुछ तो याद के जो अभी आगे चल के बहुत वंडरफुल खेल को हो, उसको कोई कोई कहेंगे चमत्कार, चमत्कार नहीं है। लेकिन याद की बहुत कुछ तो एक भक्ति मार्ग के हिसाब से चमत्कार कहेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं कोई चमत्कार नहीं, साइंस तो है। तो उस आधार से जो तुम्हारी याद हो गई, जो याद की मेहनत हो गई, बहुतों से आगे बढ़ा दिया। वेलकम। ऐसे किसको? किसको वेलकम? ऐसे कर्म भोग को वेलकम। इस वजह से तुम बहुतों को क्रॉस कर गए, क्योंकि दिन रात क्या करना पड़ा? क्या करना पड़ा दिन रात? बाबा बाबा करना पड़ा। सोचो। अगर ये बाबा बाबा करने की ही रेस है तो अव्यक्त मन में बोल दिया, ये थोड़ा सा जो रहा हुआ है किस लिए? तुमको क्या बनाना चाहता है बाबा? अनुभवी बनाना चाहता है। और इसके पीछे कोई और भी बहुत रूपरेखाएं होंगी। तो तन भी तेरा मन भी तेरा। तो कब तेरा होता है तन? बढ़िया तन तो देखो कोई भी किसी को गिफ्ट कर देता है। हम भी क्या करते हैं, तन भी जब कोई खिटपिट नहीं है तो तेरा, जब खिटपिट हुई तो तेरा या मेरा? मेरा हो जाता है। तो जिसको तेरा कहा वह जाने। हा? आप तो न्यारे और प्यारे रहो। सिर्फ जिस समय तन का हिसाब किताब चुकतू करने का पार्ट बजाते हो तब के लिए है बस। कितनी छोटी सी बात है। कितने समय के लिए बोला है? जितनी देर तुम्हारा हिसाब किताब चल रहा है उतनी देर के लिए भूल जाओ। उस समय यह निरंतर स्मृति रहे कि बाबा आप जानो, आपका काम जाने। आप जानो, आपका काम जाने। मैं बीमार हूं नहीं, मेरा शरीर बीमार है। इसको कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा। मैं बीमार हूं, अरे बाप रे बाप रे, कैसे आत्मा का पाठ पढ़ा है? मैं बीमार हूं। अगर आत्मिक स्मृति में याद में खूब है तो यही बोलेगी, शरीर बीमार है, मैं बीमार हूं। मैं बीमार हूं नहीं, मेरा शरीर बीमार है। नहीं, तेरी अमानत है तुम जानो। असली क्या है सार? तेरी अमानत तुम जानो।
मैं साक्षी दृष्टा बन आपके अमानत की सेवा कर रही हूँ। ये है हमारे शरीर के प्रति फर्ज। कहते ना, हमारे अगर साधना भी है तो किससे होगी? शरीर है तो साधना। तो इस शरीर के प्रति फर्ज, इसको कहा जाता है साक्षी दृष्टा, ट्रस्टी बनना। ऐसे नहीं, मन भी तेरा, मेरा है ही नहीं, मेरा मन नहीं लगता, मेरा योग नहीं लगता, मेरी बुद्धि एकाग्र नहीं होती। यह मेरा शब्द हलचल पैदा करता है। मेरा है कहाँ? मेरापन मिटाना ही सर्व बंधन मुक्त बनना है। मेरा धन, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बच्चा ज्ञान में नहीं चलता, उसकी बुद्धि का ताला खोल दो। सिर्फ उन्हों का ही क्यों सोचते हो? मेरे के भाव से क्यों सोचते? यह कभी भी कोई बच्चे ने अभी तक नहीं कहा कि मेरे गांव की व मेरे देश की आत्मा का ताला खोलो। कहते मेरी पत्नी का, मेरे बच्चे का, मेरेपन का भाव बेहद में नहीं ले आता। इसलिए बेहद की शुभ भावना हर आत्मा के प्रति रखते हुए सर्व के साथ उन आत्माओं को भी देखो। क्या समझा? तेरा तो तेरा हो गया, मेरा कोई बोझ नहीं। चाहे बाप दादा कहाँ भी सेवा के प्रति निमित्त बनावे, तन द्वारा सेवा करावे, मन द्वारा मनसा सेवा कराए, जहाँ रखे, जिस हाल में रखे, चाहे दाल रोटी खिलावे, चाहे 36 प्रकार के पकवान खिलावे। लेकिन जब मेरा कुछ नहीं तो तेरा तू जानो। आप क्या सोचते हो? भगवान अपने बच्चों को सदा तन से, मन से, धन से सहज रखेगा। यह बाप की गारंटी है। कौन बोल रहा है? भगवान के महावाक्य हैं। क्या कहा? भगवान अपने बच्चों को सदा तन से, मन से, धन से सहज रखेगा। यह बाप की गारंटी है। तो फिर ये खिटपिट क्या होगी? क्या हो गई? है? क्या बोल? पेपर कहो, कुछ भी क्यों नहीं है? कुछ भी नहीं, थोड़ी ज्ञानी तो आत्मा है, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। क्या कहेगा ज्ञानी तो आत्मा? ये क्या है? मेरा पेपर है। लेकिन बाप ने गारंटी की। फिर आप लोग क्यों बोझ उठाते हो? उस दिन भी सुनाया था ना कि सब कुछ तेरा करने वाले हो, तो जो बाप खिलावे तो खाओ, पियो और मौज करो, याद करो। बताओ, इतना सुंदर माहौल है। जो बाप खिलाए, जो पिलाए, याद करो और क्या करो? मौज करो। सिर्फ एक ड्यूटी आपकी है बस, बाकी सब ड्यूटी बाबा आप ही निभाएंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि जो परिस्थितियां संसार में हैं उस हिसाब से कुछ भी नहीं है। यहाँ बड़े तो बड़ी परिस्थिति भी कुछ भी नहीं है। क्योंकि संसार की भी मुक्ति होनी है, पूरे संसार की मुक्ति होनी है। सोचो, और कितनी पाप आत्माएं हैं, कैसा कैसा वायुमंडल है चारों तरफ। इन सब की मुक्ति होने, कितना बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। कितने सालों साल भोगना है, दर्द के ही भोगना है। सोचो, ऐसे सालों साल चलने वाले। इसलिए भगवान से विश्वास ही उठ जाएगा। कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा, कहीं भी इनकी पुकार जैसे सुन ही नहीं रहा कोई। इतना कठिन समय आने वाला है। अगर उससे पहले बाबा अपने बच्चों का पेपर लेता है, छोटा मोटा कुछ भी नहीं है, वो भी तो योग बल बढ़ाने के लिए,
क्योंकि योग बल से भोगना नहीं होता, योग बल से क्या होता है, एक होता है भोग बल, एक होता है योग बल। भोग बल माना हाय हाय, माना आत्मा भोग रही है, दुख भोग रही है, चिंता लगी है, इसको क्या कहते, इसको बोले बल। ये भी कौन सा होगा बल, ये भोग का बल, माना उस बल ने आपके मन बुद्धि को अपनी तरफ खींच लिया। एक है योग बल, भगवान से मन बुद्धि। तो जब योग बल होता है तो भोग बल भी वैसा महसूस नहीं होता जैसा साधारण को होता है। ये ट्रेनिंग भी कब होगी, जब तुम्हारे पास छोटा मोटा कुछ दुनिया सा कोई तो हो, कुछ तो हो खिटपिट। नहीं तो कब अनुभव करेगी, स्वर्ग में, जहाँ कोई खिटपिट ही नहीं है। स्वर्ग में कोई खिटपिट होगी, किसी भी तरह की कोई खिटपिट है, बिल्कुल नहीं। तो स्वर्ग में तुमको जो ऐसा पावरफुल बनना है, वो जो पावर तुम्हारी जन्म जन्मांतर चलनी है, सोचो। यहाँ जो संस्कार धारण करेंगे जन्म जन्मांतर है, केवल संगम युग के लिए, ये संस्कार तो अविनाशी है। तो जो भी रूपरेखा, इस रूपरेखा में जीना, भगवान की रूपरेखा चलो है तो हमारे हिसाब किताब, कोई भगवान ने नहीं कोई ऐसी रूपरेखा बनाई, लेकिन हमको जो बाबा पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, उस सच्चाई की तरफ जो बाबा घोटना सिखा रहे हैं, सच्चाई को घोटना, बाकी तो पक्का है। पूरे संसार नास्तिकता का हो जाएगा, आस्तिक कहाँ होंगे, कहाँ होंगे आस्तिक। जहाँ आस्तिकता है वहाँ भगवान है, तो भगवान क्या नहीं कर सकता। हम कोई कटोरा लेके तो नहीं बैठते, भीख मांगते हैं क्या, हाँ। लेकिन भगवान क्या ना करेगा ये सोचो। जिन्होंने कभी मांगा ही नहीं है, उन्होंने संस्कार ही नहीं बने मांगने के, वो तो हैं ही बच्चे, तो हैं ही अधिकारी, तो उनके लिए क्या नहीं कर सकता और क्या नहीं करेगा भगवान। लेकिन बाबा अपने बच्चों को ये संस्कार नहीं बनाता, आत्मा को पावरफुल बनाना चाहता है कि इतनी सहनशीलता नहीं आ जाए, ऐसे साक्षी दृष्टा बन जाए, छोटी छोटी बातों में प्रभावित ना हो। इतना वंडरफुल ये पढ़ाई है और प्रैक्टिकल। तो एक ही ड्यूटी तो कर सकते हो ना, मेरा कहते हो तब मन चंचल होता है, ये यही सोचते हो ना, यह मुश्किल बात है। मुश्किल है नहीं, लेकिन कर देते हो। मेरेपन का भाव मुश्किल बना देता और तेरेपन का भाव सहज बना देता। विश्व कल्याण की भावना रखो तो विश्व कल्याण का कर्तव्य जल्दी समाप्त हो जाएगा और अपने राज्य में चले जाएंगे। क्या कहा, कितनी दूर है राज। एक तरफ विश्व का कल्याण और दूसरी तरफ तुम्हारा राज। विश्व का कल्याण कैसे होगा, बिना ऑपरेशन के। इतने बड़े विश्व का कल्याण करना है, सबको मुक्ति धाम भेज देता हूँ, किनके जीवन मुक्ति के लिए। मुरली में कितना बड़ा महावाक्य है, तुम बच्चों को जीवन मुक्ति देने के लिए सबको मुक्ति धाम में भेज देते हैं। पूरे विश्व का कल्याण होना है, तो ये 14 वर्ष में कैसी कैसी स्थिति परिस्थिति होंगी। तो हमारे को तो जो भी स्थिति परिस्थिति है, हमको प्रैक्टिकल बाप समान बनने के लिए, परिस्थिति नहीं बनते हैं। तो विश्व कल्याण की भावना रखो तो विश्व कल्याण का कर्तव्य जल्दी समाप्त हो जाएगा और अपने राज्य में चले जाएंगे। वहां ऐसे पंखे नहीं हिलाएंगे। गर्मी होने के कारण सबके हाथ में रंग बिरंगे पंखे दिए गए थे, वहां जब वाणी चल रही थी। वहां तो प्रकृति आपका पंखा करेगी। एक एक हीरा इतनी रोशनी देंगे जो आज की लाइट से भी वंडरफुल लाइट होगी। सदा आपके महलों में 9 रंग के हीरों की लाइट होगी। सोचो कितनी बढ़िया लाइट होगी। 9 रंग की मिक्स लाइट कितनी बढ़िया होगी। कितने रंग, 9 रंग। और यहाँ तो देखो
एक रंग की लाइट भी खेल करती रहती है। इसलिए सेवा का कर्तव्य संपन्न करो। संपन्न बनो तो अपना राज, सर्व सुखों से संपन्न राज आया कि आया। समझा? ज्यादा दूर है ये राज आया कि आया। 90 कितने के, कौन से सन की है ये? 83 से बोल रहे आया कि आया। और शरीर छोड़ के सब गए कि गए। आज तक नहीं आया। परिस्थितियां बढ़ती जा रही हैं। सोचो, कोई तो ऐसी आत्माएं होंगी जिनके लिए आया कि आया। उस वक्त भी आया कि आया था कोई कोई आत्मा के लिए, बेहद में, भले ही हद में नहीं। जो ऐसी श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्माएं होंगी 83 में, कितना सुंदर पुरुषार्थ कर रही होंगी। अगर उन्होंने शरीर भी छोड़े होंगे तो कितने, कैसी स्टेज में, जिनके लिए मुरली क्या बोला है, सतयुग में शरीर छोड़ेंगे तो सतयुग में जन्म लेंगे। तो कहाँ जन्म लिया? सोचो। इससे आपकी पिछली तपस्या भी सिद्ध होती है। ऐसा नहीं कि उस वक्त नहीं लागू हुई, ऐसे पॉकेट के नहीं है। जिन्होंने वाणी सुनी, मेहनत की, उनके ऊपर बेहद में लागू होती है। तो सर्व सुखों से संपन्न राज आया कि आया। समझा? आज सभी के जाने का दिन है। कहाँ जा रहे हो? बाप दादा भी जल्दी जल्दी करेंगे तब तो जाएंगे। अब तो ट्रेनों के रश में जाना पड़ता है। फिर तो आपके महलों में आगे पीछे अनेक विमान खड़े होंगे। कारें वारे नहीं बोल रहे, क्या खड़े होंगे? विमान खड़े होंगे। चलाने वाले का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। छोटे से छोटे जीवन में भी चला सकते हो। दादियाँ अपना अनुभव सुनाती है ना, जो साक्षात्कार करते थे। छोटा बच्चा भी स्विच दबाएगा और उड़ेगा। एक्सीडेंट तो होना ही नहीं है। विमान भी तैयार हो रहे हैं, लेकिन आप सब एवर रेडी हो जाओ। साइंस रिफाइन होती जाएगी। अच्छा, ये 10-15 साल में क्या मालूम साइंस कहाँ तक पहुँच जाएगी, कितनी रिफाइन हो जाएगी। स्वर्ग तो तैयार है ही है। विश्वकर्मा ऑर्डर करेगा और महल और विमान तैयार। कौन ऑर्डर करेगा? विश्वकर्मा ऑर्डर करेगा और सब तैयार। ईश्वरीय जादू के प्रारब्ध की नगरी है। ऐसा हाथ फेरा हुआ काम। सभी पंखे हिला रहे थे। यह भी अच्छी सीन है, फोटो निकालने वाली। ऐसी कोई सभा नहीं देखी होगी जो रंग बिरंगे पंखे हिलाने वाले हों। अच्छा, सदा तेरा तू जानो, ऐसा दृढ़ संकल्पधारी, सदा बेहद के सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावनाधारी, सदा हर कर्म याद द्वारा यादगार बनाने वाले, ऐसे एवर रेडी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ट्रेनिंग करने वाली कुमारियों से, सभी अपने को बाप की राइट हैंड समझती हो ना? लेफ्ट हैंड तो नहीं हो। राइट हैंड एक हाथ को भी कहते हैं, और दूसरा जो सेवा में सदा सहयोगी होते हैं उनको भी राइट हैंड कहा जाता है। तो सदा सेवा में सहयोगी बनने का दृढ़ संकल्प लिया है ना? वहां जाकर भूल तो नहीं जाएंगे। जो भी कारने आकारने सेवा में भी अभी नहीं निकल सकते, वह भी यही लक्ष्य रखना कि हमें सेवा में साथी बनना ही है। सदा हर संकल्प में सेवा समाई हो। जहां भी रहो वहां सदा अपने को पूज्य महान आत्मा समझकर चलना। ना आपकी दृष्टि किसी में जाए,
और ना किसी की दृष्टि आप पर जाए। ऐसी पूज्य आत्मा समझकर चलना। पूज्य आत्मा की स्मृति में रहने वाली कुमारियों के तरफ किसी की भी ऐसी दृष्टि नहीं जा सकती। सदा इस बात में अपने को सावधान रखना, कभी भी अपने को हल्की स्मृति में नहीं रखना। ब्रह्मा कुमारी तो बन गई, कभी ऐसे अलवेले नहीं बनना। है ना, ब्रह्मा कुमारी बन गई तो इसका मतलब क्या हो गया, ठप्पा लग गया क्या? ब्रह्मा कुमारी बन गई ये तो बहुत बड़ा भाग्य है, लेकिन उसके बाद भी क्या कहा, अलवेलापन ना हो। अभी तो दादी बन गई, दीदी बन गई, नहीं, यह तो कहने में भी नहीं आता है, लेकिन हैं श्रेष्ठ आत्मा, पूज्य आत्मा, शक्ति रूप आत्मा। शक्ति के ऊपर किसी की भी नजर नहीं जा सकती। अगर किसी की गई तो दिखाते हैं, वह भैंस बन गया। दिखाया नहीं दिखाया। और भैंस जैसे काली होती है तो वह भैंस अर्थात काली आत्मा बन गई। क्या बन गई? भैंस अर्थात काली आत्मा बन गई। और भैंस बुद्धि, भैंस का दूध पसंद करता है कोई? कैसा ज्ञान देती होगी वो? मोटी बुद्धि तो कैसा ज्ञान देगी, और गाय का दूध। तो भैंस बुद्धि अर्थात मोटी बुद्धि हो जाएगी। अगर किसी की भी बुरी दृष्टि जाती है तो वह मोटी बुद्धि, भैंस बुद्धि बन जाएगा। ये है अव्यक्तवाणी। क्यों? किसी की भी दृष्टि जाए, इससे भी कमजोरी कुमारियों की ही कहेंगे। बाप रे, इसका मतलब जितना सुंदर स्वस्थिति में रहेंगे उतना उनकी दृष्टि भी कैसी होगी? भैंसे से भी बदल जाएगी, नहीं तो। इसलिए बाबा ने पूरा मदार किनके ऊपर छोड़ दिया? वो उनकी दृष्टि नहीं। हाँ, वो तो हैं ही, सब कैसे हैं, सब तामसी दुनिया है। लेकिन जितनी हमारी खुद की जितनी प्योरिटी होगी, जितनी सुंदर हमारी दृष्टि होगी, जितना योग युक्त होगा, तो वैसी दृष्टि उनकी हमारे ऊपर आ ही नहीं सकती। इसमें भी कमजोरी कुमारियों की कहेंगे। पांडवों की अपनी कमजोरी, कुमारियों की अपनी। इसलिए अपने को चेक करो। दादी दीदियों को भी डर इसी बात का रहता है कि कोई की नजर न लग जाए। तो ऐसी पक्की होना, कभी भी किसी से प्रभावित नहीं होना। यह सेवाधारी बहुत अच्छा है, यह सेवा में अच्छा साथी मददगार है, नहीं, यह तो इतना करता है, नहीं, बाप कराता है। सोचो, जितने भी ये सेंटर्स हैं जो भी ब्रह्मा कुमारी चला रही हैं, तो इनको संग दोष से बचती होंगी, बच सकती हैं। तो अगर अच्छा सेवाधारी है तो भी संग दोष लग रहा है, और कोई धन से कर रहा है तो महासंग दोष लग रहा है। उनके तो अंडर में भी चलना पड़ता है, उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। कोई मासी का घर नहीं है कि संग दोष से बच जाएं। लेकिन लास्ट में बाबा ने क्या बोला? ये नहीं करते, कौन करा रहा है? हाँ, ये तो योगी आत्माएं होंगी। ऐसी योगी ब्रह्मा कुमारी भी होंगी। किसी का ये नहीं मानती कि इसने इतना धन दिया या तन से सहयोग किया, बिल्कुल नहीं। निमित्त किसने बनाया इनको भी? ये हैं श्रेष्ठ आत्मा, जिनको कहते हैं विजय माला के मन के। तो यह तो इतना करता है, नहीं, बाप कराता है। मैं इतनी सेवा करती हूँ, नहीं, बाप मेरे द्वारा कराता है। तो ना स्वयं कमजोर बनो, ना दूसरों को कमजोर बनने की मार्जिन दो। इसी बात में किसी की भी रिपोर्ट नहीं आनी चाहिए।
पांडव भी बहुत चतुर होते हैं। कोई अच्छी अच्छी चीजें ले आएंगे, खाने की, पहनने की, यह भी माया है। ये कहानी कहाँ की सुना रहे हैं, कहाँ के समाचार हैं? ये सेंटरों के समाचार हैं, जो वहाँ रेगुलर स्टूडेंट हैं उनमें इस तरह से माया संग दोष में ला रही है और दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। उस समय वह माया के परवश होता है। स्पेशल बहन जी के लिए, बहन जी भी खुश, देखो कितना आज्ञाकारी है, लेकिन अंदर क्या कचरा है ना, बहन जी के पास इतनी परख शक्ति है, वो तो है ही दुर्योधन दुशासन। तो उस समय वह माया के परवश होते हैं। लेकिन आप तो माया को परखने वाली हो ना, योगी होगी तभी परख सकेगी। हाँ, नहीं तो और ही खूब सेवा लेती रहे, अपनी दुर्गति को पा जाएगी। तो उस चीज को नहीं समझना, वह सांप है। सोचो, है ब्रह्मा कुमार, बाबा क्या बता रहे हैं, उनके अंदर क्या है, गंदगी भरी हुई है, सांप है, सांप जरूर काटेगा। यह पाउडर और क्रीम नहीं है, लेकिन सांप है। मुंह पे थोप के आ गया, थोबड़ा लाल कर कर, सफेद कपड़े पहन कर आ गया सांप। है कैसा ये है? तो जब इतनी कड़ी दृष्टि रखेंगी तभी सेव रखेंगे। सब सांप डस रहे हैं। कितनी बचती हैं, कितनी बचेंगी, कितनी बच रही हैं, कितने परसेंट? सोचो, 10%, 90% डस रही हैं। तो ये हॉस्पिटल भी डॉक्टर इनका इंतजार नहीं करेंगे क्या? हाँ, और ग्लोबल हॉस्पिटल में इनको जगह ही नहीं मिलेगी। जगह ही इतनी भीड़ मचेगी वहां पे, पता नहीं कितने खोलने पड़े ऐसे हॉस्पिटल इलाज के लिए। तो जब इतनी कड़ी दृष्टि रखेंगी तभी सेफ रह सकेंगी, नहीं तो किसी में भी माया प्रवेश होकर अपना बनाने की कोशिश बहुत करेगी। किसी में भी, कोई बहुत बड़ा योगी भी क्यों ना हो, अंदर से अगर भोगी है तो उसी की भ्रुकुटी में माया प्रवेश करके बन जाएगा निमित्त। जैसे शुरू में छोटी छोटी कुमारियों को बाप दादा कहते थे, इतनी मिर्ची खानी पड़ेगी, इतना पानी पीना पड़ेगा, डरना नहीं। तो माया आएगी, बहुत बड़े रूप में आएगी, लेकिन परखने वाले सदा विजयी होंगे, हार नहीं खाते। तो सभी ने परखने की शक्ति धारण की है या करनी है? और परखने की शक्ति कहां से आएगी? याद से। देखो, अभी सबका फोटो निकल गया है, पक्की रहना। कुमारियां अगर इस बात में शक्ति रूप बन गई तो वाह वाह की तालियां बजेंगी। सेवा पे जाएंगे ऐसी शक्तियां, तो क्या होगा? वाह वाह की तालियां बजेंगी। बाप दादा भी विजय के पुष्प चढ़ाएंगे, ये है मेरे शिव की शक्ति। अभी देखेंगे रिजल्ट। ऐसे अंगद के मुआफिक बनना, समय पर समझ आ जाना, यह भी तकदीरवान की निशानी है। समय बीत गया, रिजल्ट निकल गई, फिर समझ में आया, क्या हुआ? सब कुछ वहां पे और ही अपने कुल्हाड़ी मार ली, फिर क्या मतलब? समय पर फल देने वाला वृक्ष मूल्यवान कहा जाता है। संसार में रखा ही क्या है, चिंता और दुख के सिवाय और कुछ भी नहीं है। तो पक्का सौदा करना, कोई बढ़िया आकर्षण वाली चीजें आए, कोई आकर्षण वाले व्यक्ति सामने आए तो आकर्षित नहीं हो जाना। संकल्प स्वप्न में भी बीती हुई बातें याद ना आए, जैसे वह पिछले जन्म की बात हो गई, अभी सोचना भी नहीं। पार्टियों के से मुलाकात करते अमृत वेला हो गया, सोचो। रात से ये वाणी चल रही थी, पार्टी से मुलाकात करते करते अमृत वेला हो गया। देखो, दिन को रात, रात को दिन बना दिए। यही गोप गोपियों का गायन है। महाराज करते करते रात से दिन हो गया, यह आप सबका गायन है ना? कैसे?
आप सबका गायन है। महाराज करते करते कलयुग सतयुग आ गया। कैसे है आपका यादगार? आप वहाँ कहाँ बैठे हैं? संस्कार मिलाने की राज। ठीक है, ये तो क्या बोल रहे हैं? अमृत वेला हो गया था, राज से वाणी चल रही थी, पार्टियों से मुलाकात करने लगे। देखो, दिन को रात, रात को दिन बना दिया, यही गोप गोपियों का गायन है। महाराज करते करते रात से दिन हो गया, यह आप सबका यादगार है ना, गायन है ना। तो आगे चल के याद की स्टेज नहीं बनेगी। नहीं हो सकता। अमृत वेले ही झुटके खा रहे हैं तो ये कैसे हो सकता है कि हम शाम को बैठे 8-9 बजे से सुबह 5-1 बजे तक मालूम ही नहीं पड़ा कब रात का तुम्हें दिन आ गया। ऐसा नहीं होगा कभी। 8 घंटे की ऐसी कोई की नहीं बनने वाली, बहुत मुश्किल है, असंभव। जब बोल रहे हैं तो अगर ये नहीं होगा तो तुम जीतोगी कैसे? कहाँ से जीतोगी? हाँ, जीत सकोगे? सदा बाप के स्नेह में समाये हुए स्नेही आत्माएं होना। जितना बच्चे स्नेही हैं उससे पदम गुना बाप स्नेही है। ये है बाप का कर्तव्य या स्नेह। ऐसे अनुभव होता है ना, बस सेकंड में सोचो और बाबा हाजिर हो जाते हैं। अच्छा सेवाधारी है ना, सबसे क्विक सेवाधारी बाप हुआ ना। दूसरा आने में देरी लगाएगा, उठेगा, तैयार होगा, चलेगा, तब पहुंचेगा। बाप तो सदैव रेडी है, जब बुलाओ सेकंड से भी कम टाइम में पहुंच जाएगा। सेवा की, सभी की सेवा के लिए सदा हाजिर हैं, कभी तंग नहीं करते। देखो, अभी भी जितना समय बैठे उतना स्नेह में समाये हुए बैठे या थक गए? बाप दादा बच्चों को देख देख खुश होते हैं ना। बाप ने ठेका उठाया है कि सभी बच्चों को राजी करना है, तो अपना ठेका पूरा करेंगे ना। क्या उठाया? ठेका उठाया, जिम्मेवारी ली हुई है कि सब बच्चों को राजी करेंगे ना। सदा हरेक बच्चा एक दो से प्रिय है, कोई अप्रिय हो नहीं सकता। बच्चे हैं, बच्चे अप्रिय कैसे हो सकते? सब एक दो से आगे। सभी बच्चे राजा बच्चे हैं, प्रजा बच्चे नहीं। आपके जड़ चित्रों के लिए भक्त जागरण करते हैं, कभी तो आप लोगों ने भी किया है, तभी भक्त कॉपी करते हैं। यह जागरण डबल कमाई वाला जागरण है। वर्तमान की कमाई भी हुई और वर्तमान के आधार पर भविष्य भी श्रेष्ठ हुआ। तो हम कल्याणकारी आत्माएं हैं, हर बात में कल्याण समाया हुआ है, अकल्याण हो नहीं सकता, क्योंकि कल्याणकारी बाप के बच्चे बन गए। चाहे बाहर से अकल्याण का काम दिखाई दे, जैसे मानो एक्सीडेंट हो गया तो नुकसान हुआ ना, लोग तो कहेंगे अकल्याण हो गया, लेकिन उस अकल्याण में भी संगम युगी आत्माओं के लिए कल्याण भरा हुआ है। लोगों का दृष्टिकोण अपना, लेकिन उसमें भी क्या है? कल्याण भरा हुआ है। नुकसान भी सूली से कांटा हो जाता, बड़े नुकसान से कम नुकसान हो जाता। इसमें भी सदा कल्याण समझते हुए आगे बढ़ते चलो। ऐसी कल्याणकारी आत्मा स्वयं को समझते हुए चलो। बाप ने अपने समान बना दिया, बाप कल्याणकारी तो बच्चे भी कल्याणकारी। बच्चों को बाप अपने से भी आगे रखते हैं। डबल पूजा आपकी है, डबल राज आप करते हो। इतना नशा और खुशी सदा रहे। वाह, अरे मैं श्रेष्ठ आत्मा।
वाह रे मैं पुण्यात्मा, वाह रे मैं शिव शक्ति, इस स्मृति में सदा रहो। अच्छा, आप सबका घर मधुबन है, मधुबन घर से ही पास मिलेंगी परम धाम घर में जाने के। साकार रीति से मधुबन घर है और निराकार दुनिया परम धाम है। मधुबन असली घर है, जहां आप लोग जा रहे हो वह सेवा केंद्र है। घर समझेंगे तो फंस जाएंगे, सेवा केंद्र समझेंगे तो न्यारे रहेंगे। सेवा केंद्र के लिए थोड़े समय के लिए जाया जाता है या घर में थोड़े समय के लिए जाया जाता है? सेवा करने गए और ड्यूटी निभाई और फिर वापस घर। तो घर कौन सा बताया? मधुबन में घर। और जिसमें मोह माया लगी है वो क्या कहेगा? कब छोटे मधुबन से कहाँ जाए? तो उसको क्या कहेंगे? भैंस नहीं। अरे मधुबन से छटपटाए, याद बुद्धि में कहाँ लगी है? मोह की वजह से। मोह है, कितना भी ज्ञान सुनाएगा, बताएगा, बगारेगा, ये फर्ज है, ये फर्ज है, बाबा जानते हैं इसका ये क्या होने वाला है। और भैंसों का क्या हालत होता है, जानवरों का क्या हालत होती है? मोह का कीड़ा है तो क्या हालत होगी? मोह का कीड़ा जाएगा तो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? मोह का कीड़ा कहाँ जाएगा? मोह के कीड़े की बात कर रहे हैं, देवता थोड़ी है, ब्राह्मण थोड़ी है। मोह का कीड़ा कहाँ जाएगा? अभी बताया ना, घर। हाँ, मोह का कीड़ा जाएगा घर। और पक्का ब्राह्मण है, देवता है, तो कहाँ जाएगा? सेवा स्थान पे। कितना अंतर है सोचो, जानवर बुद्धि में और देवताओं में। तो सेवा केंद्र समझेंगे तो न्यारे रहेंगे, फिर कोई आपको बांध सकता है? अपना कल्याण तो सर्व का कल्याण। जिन आत्माओं के प्रति निमित्त बनते हो उनकी सेवा के संबंध से निमित्त हो, ब्लड कनेक्शन के संबंध से नहीं। और ये मंद बुद्धि, इनके संबंध का आधार क्या है? ब्लड कनेक्शन। ये हाल है। सेवा का कनेक्शन है। सदा याद और सेवा में रहो तो नष्टो मोहा सहज ही बन जाएंगे। याद और सेवा, नहीं तो नष्टो मोहा कितने साल हैं अभी नष्टो मोहा बनने के लिए है? अरे ये तो उनके लिए 4 साल तो जब दिन रात लगे हैं, है? अच्छा, विशेष सेवाधारी अर्थात हर कार्य में विशेषता दिखाने वाले। सेवाधारी तो सभी हैं, लेकिन विशेष सेवाधारी विशेषता दिखाएंगे। जब भी कोई सेवा करो, प्लान बनाओ तो यही सोचो, सेवा में क्या विशेषता लाई। विशेष सेवा करने से विशेष आत्माएं प्रसिद्ध हो जाती हैं। सदा लक्ष्य रखो, ऐसा कोई विशेष कार्य करें जिससे स्वतः ही विशेष आत्मा बन जाए। बाप और परिवार के आगे आ जाएं, हमेशा कोई ना कोई विशेषता दिखाने वाले। विशेषता ही न्यारा और प्यारा बनाती है ना। तो हर कार्य में विशेषता की नवीनता दिखाओ। सच्चे सेवाधारी सर्व को अपनी शक्तियों के सहयोग से आगे बढ़ाते चलो। इसी सेवा में ही सदा तत्पर रहो। ओम शांति।